नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आरती सिंह आज आप लोगों को उपसर्ग व प्रत्यय के बारे में पढ़ाऊंगी। आप अभी तक हिंदी में शब्द रचना के बारे में ही जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने संधि पढ़ा। संधि में जब हम लोगों ने संधि को समझ लिया, उसके बाद बच्चों कुछ शब्दों का निर्माण जो है वो उपसर्ग के द्वारा भी होता है और प्रत्यय के द्वारा भी होता है, समास के भी द्वारा होता है। अभी आप लोगों को सिर्फ उपसर्ग के बारे में जानना है, समझना है। आप लोगों ने जो संधि के बारे में जाना, उनमें शब्दों को जोड़ा जाता था और वर्णों में विकार उत्पन्न होते थे, लेकिन उपसर्ग में आपको क्या है और प्रत्यय में क्या है? ये शब्दांश है। ये क्या है? शब्दांश, यानी कि शब्दों के छोटे अंश हैं। उन अंशों को जोड़ करके मूल शब्द में, किसमें? मूल शब्द में जोड़ करके हम बनाते हैं नए शब्द को। तो किसी मूल शब्द के आगे हम जोड़ते हैं, किसी मूल शब्द के हम बाद में जोड़ते हैं, लेकिन हम उनसे अंश को जोड़ते हैं, शब्दांश को जोड़ते हैं, यानी कि शब्दों के अंश को जोड़ते हैं। आज आप लोग उपसर्ग के बारे में जानेंगे, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन आज आप टॉपिक पे जानेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बच्चों, उपसर्ग वह शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं या शुरू में जोड़े जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश लिख सकते हैं ऐसे, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लिखो, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जोड़े जाते हैं, या लगाए जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं, यानी कि जो शब्दांश, शब्दांश यानी कि शब्द के अंश, मूल शब्द। अब आप कहिए कि मूल शब्द क्या होता है, तो मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हार, हार एक ऐसा शब्द है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। जय, इसे भी हम अलग नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे शब्द जिनको कि हम अलग नहीं कर सकते, इनका वर्ण विच्छेद होगा, लेकिन इनको हम अलग, शब्दों को अलग नहीं कर सकते। जैसे हार में है प्रतिहार, प्रतिहार, उपहार, प्रत्याहार, आहार,
देख रहे हैं, हार जो है इसके आगे एक हार से कितना बन गया। इसी तरह से जय का है पराजय, विजय, अजय, है ना। ये जय जो है इसके आगे अ जुड़ा है, बी जुड़ा है और परा जुड़ा है। इसमें प्रतिहार में, हार में प्रति जुड़ता है, उप जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है, प्रति हो जाएगा। ये प्रति होता है, इसको जैसे प्रतिहार है तो ये प्रत्याहार, ये आपको दिखने में लग रहा है लेकिन ये प्रत्याहार है। ये हार और ये जय है ना। आपने देखा कि दो शब्दों से, सिर्फ दो शब्द है ये, हार और जय, इससे कितने शब्द बन गए, और भी बनते हैं, लेकिन इसे आपको एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया। तो इस तरह से हम मूल शब्द में शब्दांश को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जिन शब्दों को मूल शब्द के आगे जोड़ा जाता है नए शब्दों का निर्माण करने के लिए, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के भी हैं, क्योंकि हमारी मूल भाषा क्या है, वो संस्कृत है। मूल भाषा हमारी संस्कृत, हिंदी जो है हमारी किससे आई है, उसके गुण में जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही हिंदी बाहर निकल करके आई है और आज हिंदी जो है वो प्रचुर मात्रा में बोली जाती है, समझी जाती है। इसमें कुछ ऐसे शब्द जो है वह संस्कृत के भी आते हैं, कुछ हिंदी के भी आते हैं, कुछ विदेशी शब्दों का भी उसमें समाहार हो गया है। तो ऐसे में हम जो है वो पहला जो है वह होता है तत्सम, तत्सम उपसर्ग। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव उपसर्ग। तीसरा होता है आगत या विदेशी, विदेशी उपसर्ग। बच्चों ये तत्सम शब्द है, इसे हम संस्कृत के उपसर्ग भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, संस्कृत के उपसर्ग। तद्भव को हम कहते हैं हिंदी के उपसर्ग। और विदेशी आगत है, इसमें उर्दू के हो जाएगा, अरबी का हो जाएगा, फारसी का हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, है ना। उर्दू के शब्द या उपसर्ग, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। जैसे चीफ है ना, है ना, इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, ये सब क्या है, ये अंग्रेजी से आते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो उर्दू से, कुछ फारसी से, कुछ अरबी से। ये धीरे धीरे आप लोगों को जब आगे वीडियो बढ़ते जाएगा आप इसके बारे में जानकारी आपको हासिल होती जाएगी, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तत्सम उपसर्ग बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो संस्कृत से आते हैं, जैसे दुह, निह,
ये सब क्या है? ये सब अन हलंत लगता है। कुछ ऐसे शब्द जो वो संस्कृत से होते हैं जिनको कि हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। कुछ जो है वो हिंदी के होते हैं, उन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और आगत विदेशी में इसमें जो है आपके सबसे पहले आते हैं उर्दू, अरबी, फारसी और आपके अंग्रेजी के शब्द। आप उर्दू छोड़ करके आप फारसी भी कर सकते हैं, फारसी और अरबी और अंग्रेजी के शब्द। इस तरह के जो शब्दों का निर्माण होता है वहां पर उनके शब्दांश लगते हैं, उनके शब्दांश लगते हैं। क्या लगते हैं? उनके शब्दांश लगते हैं। जैसे संस्कृत यानी कि तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग में बच्चों जैसे अ, अभि, अनु, उत, सु। अ, अभि, अनु, उत, सु। तद्भव उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग अध, अन, उन, स, क। ये जो हमारे हैं ये हमारे उपसर्ग यानी कि शब्दांश हैं। देख रहे हैं ना? अगर इन्हें हम अलग कर देते हैं तो इसका आपस में कोई अर्थ नहीं होता है। अगर कहीं अ लिखा है तो वो वर्ण हो गया, है ना? अध है, कहीं नहीं है। लेकिन अगर उसको अधपका कर दें, अधजला कर दें, तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि ये आधा बोला जा रहा है, कि आधा पका है आधा जला हुआ है। इस तरह से अन है, अनपढ़, अनसुना, अनकहा, मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं। उन, स, क, ये हमारे जो है ये तद्भव के शब्द है, यानी कि हिंदी के उपसर्ग हैं। इसमें आपको सबसे पहले देखना है तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में अ जो है यह हमारा अन्याय, असत्य, है ना? ये हमारे जो है ये अ उपसर्ग से बना। अगर अ को अलग कर देते हैं तो कोई अपने में महत्व नहीं रहेगा, लेकिन जब न्याय के आगे अ जोड़ देंगे तो न्याय नहीं, असत्य, सत्य नहीं हो जाएगा। अभि, अभिमान, अभिमान, अभिचारी, अनु, अनुपस्थित, अनुपस्थित, उत्थान, सु, सुपुत्र, सुविचार, है ना? इस तरह कई जो है बनता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसको अलग कर देंगे तो इसका कोई आपस में अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन जब हम इसको मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं, देखिए बच्चों ये उप जो है, उपस्थित भी जो है वो उप से बना हुआ है। उप प्रत्यय से स्थित बना हुआ है, उपस्थित। ये उप भी जो ये प्रत्यय है, प्रत्यय के आगे हम अनु लगा दिए, अरे सॉरी उपसर्ग है, सॉरी बच्चों, ये उपस्थित उप भी जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग के आगे उपसर्ग लगा करके हम अनुपस्थित लगा देते हैं। ये हमारा हो गया संस्कृत के उपसर्ग। इसी तरह से तद्भव उपसर्ग है अध, अध जला, अध जला, अध पका, अध खिला, है ना? अन, अन, अनपढ़, अनबोल, उन, 59, 59,
39, 79, 100, सपूत, सजल, सपूत, सजल, क, से आप बना सकते हैं कपूत, कलयुग, कपूत लिखिए, कपूत। ये जो है ये सारे हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। ये सारे हमारे किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं। आप इसे इसमें आपको समझना होगा, जानना होगा। संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, ये दोनों अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं। उनको अलग अलग शब्द निर्माण होता है, वो हिंदी में ही है। तत्सम तद्भव तत् शब्द क्या है? वो आपके हिंदी में ही आते हैं। तो जो तत्सम शब्द है, आपको मालूम है कि संस्कृत के शब्द हैं। जो तद्भव है वो हिंदी के हैं। तो तत्सम और तद्भव ये आपके जो है इसी तरह से उपसर्ग में भी आते हैं। जैसे असत्य, अविचारी, अनुपस्थित, उत्थान, सुपुत्र, सुपुत्र, ये सब जो है वो हमारे संस्कृत के हैं। इसके बाद अभी जो है आता है आगत। आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग में बच्चों इसमें आपका अरबी है, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग में सबसे पहले हम देखेंगे अरबी। अरबी के उपसर्ग, क्योंकि समय समय पर हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में नए नए सभ्यताओं का समावेश होते गया है। उन सभ्यताओं से जो हमें शब्द मिलते थे उन्हें हम अपने हिंदी में आत्मसात करते गए हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि अरबी अलविदा, अल यानी कि वो अल जो है वो अलविदा, है ना, अलबत्ता, ये हमारी बोलचाल की भाषा में हो गए हैं, ये आ गए हैं। इसी तरह से और भी है, जैसे ना, नापसंद, नापाक, बद, बदनाम, बद मीन्स होता है बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, ला, ला इलाज, ला मीन्स होता है बिना, ला मीन्स होता है बिना, तो ला इलाज, लाजवाब, लाचार, है ना। इस तरह के जो शब्द हैं, ना का ना से मिलाइए, नापसंद, बदसूरत, बदबू, है ना, इस जो भी आप लिख सकते हैं। बदला, इलाज, ये जो हमारे हैं ये सब अरबी के उपसर्ग, यानी कि अरबी के शब्द बनाए जाते हैं। यानी कि ये हम अपने हिंदी में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये अरबी भाषा से आए हैं। तो जो अरबी भाषा से आए हैं वो अरबी के उपसर्ग होंगे, तो वो शब्द कैसे बने। इसी तरह से आगे हम देखते हैं, उसमें आपका है अंग्रेजी के
अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। सब, हेड, 50, वाइस, है ना। तो सब इंस्पेक्टर हो जाता है, सब इंस्पेक्टर, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, मास्टरों का हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, है ना। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। ये हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इनमें हम ये देखते हैं कि ये जो शब्द हमारे आए हैं वो हमारे अंग्रेजी से आए हुए हैं। ये हमारे किसमें आ गए? आगत उपसर्ग में। इसमें आ गए आगत उपसर्ग में, यानी कि जो शब्द हमें किसी भी भाषा में अगर वो है, वो हमारे हिंदी की बोलचाल में आ गए हैं, तो उन्हें हम आगत उपसर्ग के अंतर्गत रखेंगे। बच्चों, आज आपका उपसर्ग का पाठ अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।